मैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने सीयूटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 5 मई से आप लोगों के सीयूटी एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग मेहनत करें और अच्छा अपना जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स में, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बेसिकली हमने वहां पर एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने जो है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो देखो अगर हम कोई चार्ज लेते हैं, हमने बताया था कि कोई भी जो चार्ज है जो रेस्ट में होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि कोई लेट से यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक, उसने क्या किया होगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रखी है, ठीक है। अगर हम किसी चार्ज को कहां से इन्फिनिटी से लेकर के आते हैं, लेट से ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है, ठीक है, क्या है, टेस्ट चार्ज, और ये कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। कहां पर है, इन्फिनिटी पर, ठीक है, इन्फिनिटी पर है ये, यानी इसको हम लोग इन्फिनिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं, ठीक है, इसके अंदर किसी पॉइंट पी पर ले लो, लेट से ये पॉइंट पी है, ठीक। तो इसके लिए हमें लाने के लिए इसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो ये पॉइंट मान लेते हैं ए हो गया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट कहाँ पी तक या बी तक लेकर के हम आ रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। यहां से यहां तक की लेकर के आएंगे इसके फील्ड के अंदर, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फील्ड is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point along any arbitrary path, यानी आप किस पाथ से लेकर के आ रहे हो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो infinity is point of zero पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय। अब देखो मैंने क्या कहा कि ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ठीक। इस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। मैं क्या कर रहा हूं, एक टेस्ट चार्ज लेकर के, टेस्ट चार्ज हमने बताया था क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, ठीक है। इसकी जो अमाउंट होता है, क्वांटिटी होती है, वो बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है। और हम इसको अब यहां पर इसका हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का हम लोग 0 मान ले रहे हैं, किसका, ए का, ठीक है। तो हम लोग ए से इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को उठा करके ला रहे हैं इसके अंदर पॉइंट बी तक, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, पहले हम लोग जहां से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जहां से लेकर के आ रहे हैं और जहां तक लेकर के आ रहे हैं, मान लो हम बी तक लेकर के आ रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, अब हमें यूनिट कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो वर्क क्या हमने किया, डब्ल्यू, किसको लाने के लिए, टेस्ट चार्ज को लाने के लिए, ठीक है। तो वीबी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। अच्छा हमने क्या बताया कि आप एक को यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ए पॉइंट का, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 0, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चार्ज है और इसका हम मान करके चलते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है वो 0 है, ठीक है। तो हमारे पास वीबी इक्वल टू क्या जाता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाता है, लिख लो यहां पर, पोटेंशियल इक्वल टू क्या आ जाता है अपने पास, पोटेंशियल इक्वल टू आ जाता है वर्क डन, ठीक है, क्या हो जाता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। ये इसका जो है फॉर्मूला हो जाता है पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यहां तक बढ़िया समझ में आया। अच्छा ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, इसके यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट, है ना, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट बताइए। तो देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, जूल, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलम। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम।
है ना, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने किया था, अलेसैंड्रो वोल्टा ने, इसीलिए उन्हीं के नाम पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और जिसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए, आप लोगों को एकदम क्लियर हुआ? ठीक, चलिए, तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन में भी मैं आपको बता दे रहा हूं, पोटेंशियल आता है पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होता है। ठीक है, ए पॉइंट का जैसे पोटेंशियल है, बी पॉइंट का पोटेंशियल है, तो पॉइंट वाइज पोटेंशियल। ठीक, point in a field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge। तो अगर हम वर्क डन कितना होगा, अगर मान लो मैं किसी टेस्ट चार्ज को उठा करके ला रहा हूं किसी चार्ज की फील्ड में, तो हमें वर्क डन तो ऑब्वियस सी बात है करना ही पड़ेगा, है ना। तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अलोंग एनी आर्बिट्रेरी पाथ। देखो वर्क डन इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता है कि आप किस पाथ से लेकर के आए हो। ठीक है, इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया। तो वर्क जो है, वर्क मतलब जो पाथ है, ठीक है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता वर्क। ठीक है, कि आप किस पाथ से लेकर के आए हो। पाथ इन्फिनिटी इज पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। ठीक है, तो इन्फिनिटी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। भैया ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। इसको हम लोग W अपॉन क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशनल की फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम। ये जो माइनस साइन आप देख रहे हो ये अपोजिट के लिए है। ठीक, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, 8 वोल्टा होती है। ठीक है, इसको 1 वोल्ट भी बोलते हैं। तो यहां तक कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ठीक नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस। लेट से हमने बताया कि कोई अपने पास टेस्ट चार्ज है। ठीक है, कोई चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव है, इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रखी है। ठीक है, इसके फील्ड में अगर हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट, मान लो पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए से बी तक अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं, कहां से, ए से बी तक, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो भैया जहां तक लेके जाना है, हम लोग कहां तक लेके जा रहे हैं, बी तक, कहां से लाए हैं, ए तक, ए से लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। तो ये अपना जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डेल्टा वी है। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, डेल्टा वी रख सकते हैं। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट आ जाएगा। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वोल्ट पर कूलम। एक्चुअली हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा जो है यही चीज देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, और कोई भी जो करंट वगैरह है, ठीक है, तो वो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर क्या होती है, फ्लो करती है। समझ में आया क्या? ठीक है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। तो यहां पर चलिए देखते हैं, कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक, बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू ही किया जाएगा। इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हम लोग मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से बी तक चार्ज को। ठीक है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वीबी माइनस वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इन जनरल। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, W इक्वल टू आप मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से डेल्टा V इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच चार्ज Q मूव्स। ठीक है, तो चार्ज को मूव्स करने में जो भी हमें वर्क करना पड़ रहा है वही हमारा क्या होगा, पर यूनिट वर्क, है ना। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। समझ में आया क्या? इसकी यूनिट भी वही रहेगी। ठीक है, जो हमने इससे पहले बताई है, वोल्ट। ठीक है, ये ठीक है, वोल्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया, द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक
फील्ड द फिगर सजेस्ट्स, इसमें क्या सही है क्या गलत है, आपको सारी मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा, ठीक है, अरेंज करना है क्या है सही क्या है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ इसमें क्या सही है क्या सही नहीं है, जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या सही है इसमें। तो भैया देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोज्ड हैं, यहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोज्ड हैं, तो हमने क्या बताया कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी पास पास में होंगी वहां पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा स्ट्रांग होगा। ये बात समझ में आई थी आप लोगों के, यहाँ बैठी कि नहीं बैठी, कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, बात समझ में आई। तो यहाँ पर बताइए कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, ये तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बड़ा है, फिर उसके उससे छोटा कौन है बी, और सबसे छोटा सी है, क्या ये बात सही है, साफ साफ दिख रहा है आंखों से देख रहे होगे। क्या ये तीनों इक्वल हैं, नहीं भाई कहाँ इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दूर है यहाँ पास पास है तो कैसे हो सकता है इक्वल, क्या ये बात सही है, हाँ ये सही है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ए इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सी के, समझ में आया क्या, यहाँ पर क्या है ठीक, तो ये दोनों सही है, ठीक, ये दोनों इक्वल हैं। अच्छा 20 इन सबसे क्या है स्मॉल है, क्योंकि ये वीक है, यहाँ पर दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, बाकी आपको तो पता ही है ये भी गलत है, ये सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया गया, अरे क्या हो रहा है यार, हाँ चलो इसको जरा अटेम्प्ट करके बताओ आप लोग क्या सही हो सकता है, बताओ देखो जरा इसको बताओ क्या सही है। क्या दिया गया है, द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज क्यू एंड कैपिटल क्यू आर स्केच इन द फिगर, स्टेट इफ क्यू इज पॉजिटिव एंड क्यू पॉजिटिव है और स्मॉल क्यू कैसा है नेगेटिव, क्या ये बात सही है। यहाँ पर देखो भैया फील्ड लाइंस इस वाले छोटे वाले चार्ज से यहाँ पर ये है, यहाँ पर कैपिटल क्यू है, तो इससे हमेशा दूर की तरफ जा रही हैं, इससे दूर की तरफ जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव होगा, स्मॉल क्यू कैसा है पॉजिटिव है, ये बात समझ में आ गई है, और इस कैपिटल क्यू कैसा है नेगेटिव है क्योंकि इसकी तरफ जा रही है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये तो बात आपकी सरासर गलत हो गई कि स्मॉल कैपिटल क्यू क्या है पॉजिटिव, इसे ये बोल रहा है, तो ये तो गलत है ना फिगर से, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि इज क्यू इज नेगेटिव एंड, अगर क्यू नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू बड़ी है किसकी वैल्यू बड़ी है, तो भैया इसकी वैल्यू देखो सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस कहां पर आपको दिख रही हैं स्मॉल क्यू पर सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा ही होगी, तो ये भी गलत है। ये बोल रहा है नेगेटिव है बट इसकी वैल्यू ज्यादा है, नहीं कैपिटल क्यू की वैल्यू कहां से ज्यादा हो जाएगी, क्यू इज पॉजिटिव एंड ये, हाँ ये सही है, क्यू इज नेगेटिव एंड नो ये भी नहीं सही है, ठीक है, तो ये बात सही है, ठीक, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, बात समझ में आई क्या, ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हलवा है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे, जो मैंने बातें बताई हैं अगर सारी बातें आपने दिमाग में बैठाई हैं, ठीक है, कचरा निकाल करके, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप छोड़ करके नहीं आओगे, समझ रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए सारी चीजें भुला करके, ठीक है, पढ़ लो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है, चलो देख लो इसको भी पढ़ लो ढंग से। क्या बोला है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज इट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक, रिलेट विद इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिलेशंस, आप ये रिलेशन देखो नेगेटिव डायरेक्शंस में बताता है अपोजिट इसलिए, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल आपका कैसा है, पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। दिस रिलेशन गिव्स अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर, इससे पहले जो मैंने बताया था वो क्या था, इससे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी तो वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या था F अपॉन Q, यानी न्यूटन पर कुलाम होती थी, न्यूटन पर कुलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये दूसरी यूनिट है वोल्ट पर मीटर, यहां से, ठीक।
तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। दैट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डिक्रीजेस। अगर हम क्या करते हैं, इससे दूर की तरफ देखते हैं, इसके अगले टॉपिक पे अपने पहुंचते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर दिया गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है एक्चुअली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस लाइंस, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक। क्या कह रहा है कि लाइंस ऑफ फोर्स, फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन अलोंग विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव इफ लेफ्ट फ्री। तो ये हमें कैसे दिखाई देता है, तो ये लाइंस कैसी होती हैं, एक्चुअली हमें चार्ज के चारों तरफ ये लाइंस दिखाई नहीं देती, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, कैसी होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस comes out of positive charge and go into the negative charge। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर की तरफ होती हैं और नेगेटिव चार्ज से हमेशा कैसी होती हैं, उसकी तरफ आती हुई हैं। देखो जैसे यहाँ पर अपने पास एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये हमेशा जो है रेडियली होंगी, ठीक है, यानी हमेशा ये परपेंडिकुलर ऐसे जाएंगी सरफेस से और रेडियली रहेंगी ऐसे, ठीक। तो ये हमेशा इस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे ऐसे। और ये हमेशा अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है, हमेशा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएंगी ये, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस क्या होते हैं, बाहर की ओर होती हैं, ठीक है, बाहर, उसे दूर की तरफ। अगर कोई अपने पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है लेट से, ठीक है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इससे हमेशा इसकी तरफ आती होती है और ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। कैसी होती है, परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर होती है रेडियली, ठीक है, तो ये हमेशा इसकी तरफ आती हुई नजर आती है ऐसे, इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे। नेगेटिव चार्ज रहेगा तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, उसकी तरफ जा रही होंगी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे हमेशा दूर की तरफ होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को नोट करिए, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। चलो फिर अपना अगला टॉपिक देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगला टॉपिक क्या है, इसको तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया, ठीक है। टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो इसका क्या मतलब है, देखो इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, ठीक है, लेट से ये अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और इस पे अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताता है। मतलब जैसे ये पॉइंट है अपने पास, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने और एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट P1 हो गया, पॉइंट P2 है और ये पॉइंट P3 है, ये पॉइंट P4 है, ठीक है। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि P पॉइंट की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P पॉइंट पर किधर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट बताएगा इस पॉइंट की डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो भैया ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दिख रहा है क्या, हाँ बढ़िया, सब साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो P पॉइंट पर हमने चेक किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट बताएगा आपको उस पॉइंट की डायरेक्शन को, एक पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन, ठीक। P2 पॉइंट की हम डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो हमने यहां पर क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट, इसने बताया इसकी पॉइंट की डायरेक्शन इधर है, E2, ठीक। आप देख रहे हो हर एक पॉइंट की डायरेक्शन डिफरेंट, ठीक है। अब P3 पॉइंट की हम चेक करना चाहते हैं तो यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसने बताया इसकी डायरेक्शन इधर है। इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं, तो यहां पर बताया ये डायरेक्शन। तो हर एक पॉइंट की एक डिफरेंट डायरेक्शन जा रही है, ठीक है, हर एक पॉइंट की अपनी एक फिक्स डायरेक्शन है, सबकी अलग अलग डायरेक्शंस होंगी, समझ में आया क्या। तो अगर हमें क्या करना है,
पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक, वो क्या बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। तो भैया ये तो हो गया, ठीक, ये तो हो गया। अच्छा ये था अपना, हाँ ये तो हमने बता ही दिया, फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अच्छा ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। उसका भी रीजन मैं बता रहा हूं, और ये भी पूछा जाता है आपको, रीजन भी बता रहा हूं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। लेट्स से अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E2। तो E1 और E2 ये दो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक E2 और E1 सपोज। अब इस पॉइंट पर देखो, ये अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस पॉइंट पर, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ होगा तो ये बताएगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है। इस पर चेक कर रहा हूं तो इस पॉइंट की डायरेक्शन इधर है। क्या एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शंस पॉसिबल है? मैंने अभी क्या बताया था कि हर एक पॉइंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। यहां पर देखो, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन को बता रहा है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये बात एकदम माइंड में बैठा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। पूछा जाता है बहुत बार कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो भैया एक पॉइंट की दो डायरेक्शन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आए? इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बात समझ में आया क्या? क्योंकि एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शन संभव नहीं है। ये बात समझ में आएगी कि फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चलिए, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस। फील्ड लाइंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट ही आप लोगों के लिए रखे हैं, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यकीन मानिए। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस। चलो इस बात को मैं थोड़ा सा प्रूफ करूं। जो कोई भी कंडक्टर्स है, ठीक है, तो आप ये जानते हो किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो, ठीक है, अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो वह उसके सरफेस पे रह जाता है, उसके अंदर नहीं जाता है। ये बात समझ में आई? मान लो अपने पास कोई ये चार्ज है, ठीक, मान लो अपने पास ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है ना, क्या है, कंडक्टर है, ठीक। इसको अगर आप चार्ज देते हो, इसको अगर आप चार्ज देते हो तो इसके सरफेस पे ही रह जाएगा, यह इसके सरफेस पे ही रह जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, इसके अंदर कभी भी नहीं जाएगा। कोई भी आपसे पूछ ले, ठीक है, कि अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो वह उसके सरफेस पे बिखर जाएगा, ठीक, एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो उसके अंदर नहीं जाएगा। अंदर किसके होगा पता है? जो इंसुलेटर होंगे उनके अंदर, ठीक है, जो इंसुलेटेड बॉडीज होती हैं उनके अंदर चार्ज हो सकता है, ठीक, जैसे, और जो कंडक्टर है उसको अगर आप चार्ज दोगे तो हमेशा उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक, उसके अंदर होगा ही नहीं। तो भैया इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, और जब चार्ज नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी क्योंकि चार्ज बाहर है, ठीक है। तो चार्ज हमेशा क्या होता है? सरफेस से बाहर की तरफ होता है, और वो भी कैसे? हमने अभी जस्ट बताया था, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसको बात को हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस से बाहर की तरफ, एस। पॉजिटिव चार्ज है ना, बाहर की तरफ, एस, ऐसे
हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये समझ में आया, ये क्या है, कंडक्टर है, मैंने लिख दिया, ठीक। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर जाते हैं बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो, हाँ भाई, तो अपना अगला पॉइंट क्या था, चलो सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई, एक एक पॉइंट समझ में आ गया। चलो अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, ठीक है। चलो, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस और लाइंस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो भैया इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, हर एक पोटेंशियल की वैल्यू सेम। मींस ये है, आप देखो जरा कि अगर मान लो अपने पास कोई कंडक्टर है, लेट से दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है, ठीक है, ये क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसको आपने चार्ज दिया तो हमने क्या बताया, ये इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे, ठीक, इस तरह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सरफेस, समझ में आया क्या, ठीक है, इसके सरफेस पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंटिन्यूसली। अच्छा अभी क्या है, यहां पर क्या है कि अगर मैं चेक करूं कि इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, लेट से मैं यहां पर चेक कर ले रहा हूं, ये पॉइंट V1 हो गया, ठीक, पॉइंट V2 है, पॉइंट V3 ले लिया, पॉइंट V4 ले लिया, तो पॉइंट V5 ले लिया, ऐसे पॉइंट मैंने ले लिया। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो KQ अपॉन R, ठीक, KQ अपॉन R, ये याद रखिएगा, ठीक है, V इक्वल टू KQ अपॉन R। अच्छा या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये भी इसका फॉर्मूला होता है ना, तो बात तो एक ही है ना ये। अब मैं यहां पर देखो, जो आपके जितने भी पोटेंशियल है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4 इक्वल टू V5, भैया सब पोटेंशियल बराबर हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, जहां पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। हाँ अगर इनका आप डिफरेंस निकालते हो वो जीरो आएगा, भैया 5 - 5 जीरो ही होता है ना, 5 - 5 जीरो ही होता है, तो V1 इक्वल टू, अगर मैं V1 - V2 करूं तो आता है जीरो, V1 - V2 करूं तो आ जाएगा जीरो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है और पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, इसको रट्टा नहीं मारना है, भेजे में बैठा लेना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोना बाबू जो भी है साइड में रख देना है, एक अच्छी आपने अच्छी से प्रिपरेशन किया तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा जहां से आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिल सकता है, उसके बाद लाइफ सेट, ठीक है। तो पहले अभी थोड़े दिन पढ़ लो अच्छे से ताकि आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज मिल सके। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं अब अपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट को क्या कह रहा है, बहुत ही लाइन बाय लाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम नींद वगैरह भगा करके पानी वाना पी करके तब पढ़िएगा इसको, ये नहीं नींद में पढ़ा वो सब गायब, क्योंकि इससे एक एक क्वेश्चंस बनता, मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस। फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन locus of all points having same potential is called equipotential surface, जैसा कि अभी मैंने बताया हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, ठीक, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। रिकॉर्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉलोइंग पॉइंट्स शुड कीप इन माइंड, देखो कुछ बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। द डेंसिटी ऑफ द इक्विपोटेंशियल लाइंस गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हायर द डेंसिटी लार्जर द स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब वो फील्ड लाइंस जितनी पास होंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस और लाइंस, तो मैंने अभी जस्ट बताया ही था कि ये हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस से, ठीक है, ऐसे जैसे ये सरफेस है इससे हमेशा ये परपेंडिकुलर होंगी, ऐसे ये हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। चलो ये तो हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज और अ स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर अ फैमिली ऑफ
कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो भैया ये कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में भी होती हैं, मैं अभी आपको ऐसे दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये कंसेंट्रिक सरफेस उसके सर्कल के बीच टाइप की रहेंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? हाँ, इस सरफेस से, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस, तीसरा, चौथा, इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस आ सकता है। क्यों आ सकता है पता है? क्योंकि यहाँ पर आर है, तो डिस्टेंस अगर चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक। बाकी अगर सेम सरफेस पे आप देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज और स्पेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चलो देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज है तो वहां से हमेशा कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर जाएंगी, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी, ठीक है। V1, V2, V3, V4, V5 सभी का पोटेंशियल सेम है। अब देखो यहां से डिस्टेंस चेंज हो रही है, आप यहां का पोटेंशियल चेक करोगे तो भैया डिफरेंस आएगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल, क्योंकि दूरी बढ़ रही है। अरे भैया फॉर्मूला मैंने बताया ना, V इक्वल टू क्या होता है? KQ अपॉन R। R यहाँ का R1 ज्यादा है, R2 कम हो, यहां से आप दूर जाओगे ना तो R इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो V तो घटेगा ही, क्योंकि V क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R है। R अगर बढ़ेगा तो V तो घटेगा ही, जाहिर सी बात है, याद रखो, दिमाग में बैठा लो, अगर R बढ़ेगा तो V घटेगा, ठीक है। तो इसलिए R यहाँ पे इसकी दूरी कम है, ठीक है, तो इसकी दूरी, अगर R की वैल्यू कम है तो V ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ का V ज्यादा है। जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो R की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती जा रही है, R की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, R की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। यानी यहाँ पर R5 ज्यादा है, ठीक है, R4, फिर आपका आएगा R3, फिर आपका आएगा R2, फिर आपका आएगा R1। तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात समझ में आई? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप दूर जाओगे, R की वैल्यू बढ़ेगी तो V की वैल्यू घटेगी। समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलो चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट वही है कि मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां वो पॉइंट क्या करेगा? दो फोर्स मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रेजेंट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं ये भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। देखो जो नेगेटिव चार्ज है इसमें फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है उससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो जो नेगेटिव चार्ज होगा फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, ये देखो सब अंदर की तरफ जा रही हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है उससे हमेशा बाहर की तरफ जाएंगी। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पास में ले आए तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये एक क्लोज्ड लूप बना लेंगी। क्या बना लेंगी? एक क्लोज्ड लूप बना लेंगी। तो यहां पर देखो ये पॉजिटिव से निकल करके किस में जा रही हैं? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव के अंदर की ओर जाती हैं और पॉजिटिव से बाहर की ओर जाती हैं। समझ में आया क्या? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर आपने दोनों सिमिलर चार्ज ला कर रख दिए तो ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। यहां पर एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा आपको, तो यहां से क्या होगा? बाहर की तरफ, देखो बाहर की तरफ जा रही हैं, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर जा रही हैं, और ये फील्ड लाइंस आपस में मिक्स हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दो डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? सिमिलर चार्जेस होंगे तो कैसा रहेगा, ठीक है। चलो आपके सामने यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। भैया ये जेई नीट सभी में पूछा जा चुका है। 3 पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। द रिजल्टिंग लाइंस ऑफ फोर्स शुड बी स्केच्ड एज इन व्हाट। क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं सही है? 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस तरह से रखे गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा। एक्सप्लेन करिए, कमेंट करके हमें फटाफट बताइए कि इसमें क्या सही है, ठीक है, क्या इसमें सही है, आप लोग फटाफट हमें कमेंट करके बताएं। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। 3 पॉजिटिव चार्ज हैं
और ये ऐसे क्लोज्ड लूप बना रही है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है। तो हमने अभी जस्ट पहले बताया था कि इसे हमेशा बाहर की तरफ ऐसे लाइन से जाती हैं ऐसे, और ये देखो उसकी तरफ जा रहा है, तो भैया ये पॉसिबल ही नहीं। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव में जा सकता है क्या? क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो यार। देखो ना यहाँ पर एक दूसरे से क्लोज्ड लूप ऐसे बना दे रहे हैं, ये कैसे जा सकते हैं? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, समझो थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर तो जा रहे हैं, बीच में सर्कल कैसे आ गया? ये ट्राइंगल की बात किया है, तो ये भी गलत है आपका। यहाँ पर देखो, हाँ भैया ये भी एक क्लोज्ड लूप बना रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। क्लोज्ड लूप है कि नहीं है, आप लोग देखो आंखें खोल करके, क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप बनाती नहीं है, तो ये भी गलत है, यही सही है आपका। देखो ना, 3 ट्राइंगल है ये, और तीनों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, समझ में आया क्या? चलो ये मैं करता हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। चलो तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस उन्होंने दे रखी है कितनी? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक, इसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ये कैपिटल आ रहा है, ठीक। अच्छा, इससे बाहर हमें बताया गया है कि कोई पॉइंट है और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर है, ठीक। बाहर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ हो गया मेरे पास, ठीक। इस पॉइंट पर हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इसकी ये वाली रेडियस अपने को दिया गया है कितना? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिया गया है, ई पॉइंट पी। तो देखो यहाँ पर ई पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? के क्यू, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, याद होगा आप लोगों को, ठीक। तो ई पॉइंट पर हम लोग निकाल लेते हैं कि अच्छा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दे रखा है, उसने कितना दे रखा है? 100 वोल्ट पर मीटर। तो भैया यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ 100, ठीक है। इधर आप के क्यू रखो, यही डिस्टेंस इसका कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर कर लो, ठीक। अच्छा, ये इधर आएगा तो 100 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? के क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये बात सबको हजम हो गई होगी, सबको हजम हो गई होगी, ठीक है। यहां से मैंने के क्यू निकाल लिया। अब हमें निकालना है इसके अंदर, इसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर इसकी रेडियस दी गई 3 सेंटीमीटर। तो अंदर किसी पॉइंट पर, लेट से इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? इसको मैं बी नाम दे रहा हूं। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर? बी पर। इसकी रेडियस कितनी दी गई? 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैं के क्यू, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, अच्छा इसको कैपिटल आर मान लू, आर क्यूब इंटू आर कर लो, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो, इसकी देखो के क्यू की वैल्यू तो हमें दी गई है, यहां से मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पर रख देंगे 100 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर करो। आर, इस आर की वैल्यू अपने को पता है कितनी है? इस आर की वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर कितनी? 10 इंटू 10 दी पावर, यहां पर रखेंगे ये 3 इंटू 10 दी पावर माइनस कितना, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -2। नीचे अपने को कितना दिया गया है? 10 इंटू 10 दी पावर -2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू, इसको हम 0.2 लिख सकते थे, उसका स्क्वायर कितना होगा? 0.04। और यहां पर इसका करो, इसको आप लिखो, तो ये इसको आप ऐसा ही लिखो 3 इंटू 10 दी पावर -2, इसको आप यही लिखो, ठीक है ना, इसको आप यही लिखो 3 इंटू 10 दी पावर -2। नीचे आप इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, 10 की पावर -4। अच्छा, ये जो है 2 यहां से बचेगा, देखो इस 100 से इस 100 को खत्म करो, ये 4 ऊपर भेज दो, तो 0.04 इंटू 3 इंटू ये डिस्टेंस ऊपर गई,
तो 10 की पावर -2 + 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से 0.04 इंटू 3 इंटू 10 की पावर प्लस का 2 बचेगी, ये प्लस का 2 इसको दे दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 इसको दोगे 0.2 तो 0.4 होगा ना, ठीक। तो ये कितना, 4 × 12 वोल्ट पर मीटर, 12 वोल्ट पर मीटर। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, चलो चेक कर लेते हैं जरा एक बार। ये पावर 100 है तो ये कितना हो जाएगा भी 400, 400 को 400 होगा, 400 को नीचे की पावर 4 तो 0.4 होगा ना, तो 3 0.4 होगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा सही करेंगे, 0.4 होगा ये, है ना, 0.4, इसको भी मिटा दो, ये बनेगा 0.4। तो इसको 100 मिलेगा तो यहाँ से इसको काट दो, ठीक है, ये 0.4 होगा तो वो 120 आ जाए 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 120 वोल्ट पर मीटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द इलेक्ट्रिक potential V is given as function of distance x meter by V equal to 5x square plus 10x minus 9 volt. Value of electric field at x is equals to 1 meter is. तो हमें यहाँ पर देखो, इसके लिए फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, dx अपॉन dt, dx अपॉन, यहाँ पर हमें वैल्यू ले लेना है dv, है ना, dv अपॉन dx, सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो ex इक्वल टू dv अपॉन dx, ठीक है, ये इसके फॉर्मूले रहेंगे। तो अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर कितना होगा, तो dv dx, तो यहाँ पर v की वैल्यू ये पूरी है 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10x माइनस 9, ये है, इसका आप डिफरेंशिएट कर दो तो ये कितना आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे, ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना आ गया 15 वोल्ट, x एक्सिस पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 15 वोल्ट पर मीटर, 15 वोल्ट पर मीटर, ठीक है 15, अच्छा ये 5x स्क्वायर है ना, 5x स्क्वायर है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो 5 पूछा 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे 10x हो गया, x की वैल्यू हमें कितनी ले लेनी है 1, x इक्वल टू कितना दिया गया 1, तो यहाँ पर आप रखो 10 इंटू 1 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा 20 वोल्ट पर मीटर, और ये भी कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो 20 वोल्ट पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। उसने क्या बोला था, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस वोल्ट, ठीक है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 1, ठीक है, नेगेटिव में है, इसका मतलब है अपोजिट, x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट होगी ये, x एक्सिस के अपोजिट में, x एक्सिस के अपोजिट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर अपना, if the potential function is given v equal to 4x plus 3y, then the magnitude of electric field intensity at the point 2,1 will be what? तो यहाँ पर हमें बताना होगा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये हमें बताना है, ठीक। तो देखो यहाँ पर पहले हम लोग x एक्सिस के लिए निकाल लेते हैं, x और y पे हमें निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हमने बताया dv अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है, तो v अपने पास कितना है 4x प्लस 3y, ठीक है, अपॉन dx। देखो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं सिर्फ उसकी वैल्यू आएगी, उसके अलावा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ पर ex अपने पास कितना आ जा रहा है, तो ex इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे 4 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अच्छा इसके बाद हम लोग y का निकालेंगे, तो y एक्सिस के लिए x 0 हो जाएगा, तो EY इक्वल टू dv अपॉन dy, ठीक है, तो यहाँ पर आप रख लो EY, ठीक है, v की वैल्यू कितनी है तो 4, ठीक है, dv dy
यहाँ पर रखेंगे 4x प्लस 3y, ठीक है। तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 वोल्ट पर मीटर, तो ये आ जाएगा EY। अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक। आर रिजल्टेंट अंडर रूट EX का स्क्वायर प्लस अंडर रूट EY का स्क्वायर, ठीक है। तो इन सभी की वैल्यू पुटअप कर दो, x की वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हो ये 16 और 4 9 25 में से कितना बाहर आएगा 5 वोल्ट पर मीटर, 5 वोल्ट पर मीटर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग गॉस और गॉस की एप्लीकेशंस वगैरह लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों ने अगर मेहनत कर ली, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी उम्मीद है अच्छे नंबर से आप लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम पास करोगे, आपको अच्छा बेहतरीन कॉलेज मिलेगा। तो थोड़ी दिन की बात है, महीना भर और मेहनत कर लो, जहां इतने दिनों से मेहनत की है तो हो सकता हो कहीं किस्मत चमक जाए, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लगे रहिए और लगातार हमारे वीडियोस आते रहेंगे फिजिक्स के लिए, तो आप लोग देखते रहिए और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए ताकि आप लोग और आपके दोस्तों साथ में आगे बढ़ें, ठीक है। धन्यवाद।